ये है कि ये जो 3 घर यहाँ पे थे ये खाकस्तर हो गए और पूरा इनका जो भी इसमें मौजूद था वो सब खत्म हो गया। ये 3 घर इसमें मौजूद थे। ये मकान एक स्ट्रक्चर था और साथ में एक अलग से इनके एक छोटे बेटे ने अलग सा बनाया था जिसका ये साथ में ऊपर ये आप देख रहे हैं। तो लेकिन वो इसी के साथ जुड़ा हुआ था। इसका एक ही स्ट्रक्चर मिला दिया, लेकिन ये 3 फैमिलियाँ हैं। 3 फैमिलियाँ कहाँ जाएंगी एक कमरे में? मिसाल देता हूँ, आपके सामने दूसरा मकान है, जो भी मकान यहाँ पे आप देख लो, हर एक मकान की चेकिंग कर लो, वहाँ हर घर में 3-3 4-4 चूल्हे हैं, 5-5 चूल्हे हैं, जबकि इस घर में 5-7-8 चूल्हे हैं। मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें मैं अभी गिन के दिखाता हूँ आपको, आप समझ। लेकिन यहाँ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरी एक ही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि यहाँ हमारी फायर सर्विस की गाड़ियों को हंदवारा से आने में 15 मिनट लगे और सतकोजी से ऊपर आने में उनको तकरीबन 1.5 घंटा लगा, क्योंकि एक तो चढ़ाई है, रास्ता वो जो करुआ है उसमें टर्न नहीं है, गाड़ियाँ नहीं चढ़ सकी, जिसकी वजह से ये मसला हुआ। मेरी एक गुजारिश है कि एक तो इस रोड को इस काबिल बनाया जाए कि कम से कम 2 टन माल लेकर यहाँ गाड़ी आ सके। दूसरा, यहाँ पर जो है ये कंजेक्टेड एरिया है, ज़मीन कम है, लोगों के मकान कंजेक्टेड है, तो यहाँ फायर सर्विस का कम से कम हर 4-5 किलोमीटर के बाद एक फायर सर्विस स्टेशन होना चाहिए, टेंडर ये होना चाहिए, ताकि लोग आने में उनको कम टाइम लगे। यहाँ इन बेचारों का हाथ से ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस घर में से कुछ भी नहीं निकला, एक घर से नहीं 3 घरों से अपने तरीके से उनके पास क्या था मौजूद था, इसमें से कुछ भी नहीं निकला। इनकी मदद की जाए और 3 कम से कम फर्स्ट बुनियाद पर इनको पीआरटी बेस पर IOI जो इंदिरा आवास योजना के तहत या PMAY के तहत जो मकान दे रहे हैं वो दे दे पीआरटी पर इन 3 को, ताकि ये अपना घर बसा सके। यार बार बार कहा, फिर बाद में आपको पता है कि हमारी मजाक ये कहते हैं कि फायर कैसा कामयाब करना, फायर सर्विस कैसा कामयाब। ये जब तक बोला नहीं है तो ये बातें हम आज तक नहीं सुनते। हर फर्द ने किया, हर MLA ने ये डिमांड किया, हर मिनिस्टर ने ये किया, लेकिन ये कागजी घोड़े दौड़ाते हैं, जबकि जमीनी सतह पर कुछ नहीं होता। यही कहना चाहता हूँ कि जब ये आग नमदार हो गई लगभग 1:50 और 55 मिनट पे, तो मैंने फायर सर्विस को फोन किया 2 बजे। अगर आप देखना चाहोगे मेरे पास वो मतलब प्रूफ है, मैंने 2 बजे फोन किया फायर सर्विस को, लेकिन बदकिस्मती इतनी है हमारी कि 3:36 पे फायर सर्विस यहाँ पे पहुंचा। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि फायर सर्विस को हंदवारा से आना था यहाँ तक, जो कि 22 से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है हंदवारा से यहाँ तक। अब इसके बाद जचलदारा में कोई फायर टेंडर का ये एक ऑफिस होता, जहाँ से 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक का ये फासला था। मैं भी इस मकान में कुछ ना कुछ तो बच सकता था, या इससे पहले जो बचुंगी में एक होलनाक वारदात हुई वहाँ पे कुछ ना कुछ बच सकता था। और अगर हम आसपास या इस इलाके की बात करेंगे, यहाँ के लोगों का जो रोजगार है वो अक्सर मजदूरी पेशा रोजगार है हर किसी के पास। अब जो भी ये हमारे लीडर्स आते हैं, मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि अब इतना कुछ तो देख लिया, अब एक फायर सर्विस का ऑफिस जो है वो जचलदारा में होना चाहिए, ताकि आगे जो लोग सफर करने वाले हैं उनको इस सफर करने से आसाइश मिले। और हम लोगों का क्या है, हम लोगों का घर जो था वो तो जल गया। अब तो ये देख के तो कि ये कहते हैं कि कश्मीरी कहावत है कि नार से लगा तो इस्तेमाल पाया। ये मेरा घर है, खुद का मामा का घर है, तो ये दर्द मैं ही महसूस कर सकता हूँ। हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर ये दर्द महसूस नहीं कर सकता है। अब मैं यही कहूंगा कि रोड की हालत भी यहाँ पे बहुत ही खस्ता है। अगर फायर सर्विस गाड़ी की बात हम करेंगे, उसको यहाँ पे कैसे लाया गया ये अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। अब मैं LG हुकाम से, हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि एक तो रोड की तरफ ध्यान दो, और दूसरा हम लोगों की तरफ भी ध्यान दो। हम लोग भी आप लोगों की तरह इंसान हैं, हम कोई वो आदिवासी नहीं है कि जो एक कम्युनिटी अलग है कि बिल्कुल। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमारी गवर्नमेंट से कि हम लोगों के पास कोई ऐसा वसाइल नहीं है कि जिससे हम दोबारा अपने घर तामीर कर सकेंगे। तो इस पे नजर रखी जाए और हमें कुछ ना कुछ इस चीज का मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि हम दोबारा अपना घर जो है वो बना सकें।